बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ये उन स्टूडेंट के लिए निहायत ज़रूरी है जो पुलिस में अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहले पुलिस में अप्लाई का तरीक़ाकार, उसके बाद टेस्ट पैटर्न और उसके बाद उम्र के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम पुलिस में ईटा के ज़रिए अप्लाई करने का तरीक़े के बारे में आपको बताते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर वाज़ेह लिखा है कि 8 सितंबर से 24 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी से ईटा की वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर कोई लिंक वगैरह मौजूद नहीं है। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कहते हैं कि ईटा पर तो कुछ मौजूद नहीं है और हम अप्लाई कैसे करें। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ईटा पर 8 सितंबर से लिंक मौजूद होगा और आप उन टाइम में यानी उसी तारीख से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी टाइम पर हम वीडियो बना देंगे जिसको आप देखकर अपनी घर में अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो दूसरी बात की तरफ चलते हैं। टेस्ट पैटर्न और पुराने हलशुदा टेस्ट पैटर्न मैं आपको एडवर्टाइजमेंट में बताता हूं और पुराने हलशुदा टेस्ट आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसके ज़रिए आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या होता है? सिंपली हमारी वीडियो के नीचे जो टाइटल है यानी जो लिखाई है उस पर आप जो ही क्लिक करेंगे नीचे आपको तमाम तर डिटेल शो हो जाएगी। इसके बाद मैं टेस्ट पैटर्न की तरफ चलता हूँ। तो ये रहा टेस्ट पैटर्न। तहरीरी टेस्ट, मैट्रिक लेवल, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, एथिक्स, बराए गैर मुस्लिम, पाक स्टडी और जनरल नॉलेज। तो मैं आपको बताता चलूँ तहरीरी टेस्ट कौन सी किताबों से आता है। हमारी जो यूट्यूब में दूसरी वीडियो में मौजूद है उसमें भी तमाम किताबें और सवाल भी दिखाए गए कि ये कौन सी किताबों से आए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता चलूँ पाक स्टडी मैट्रिक लेवल का होता है और जो इस्लामियात होता है या तो उसे सेकंड ईयर की बुक से या 7th 8th 6th क्लास से आप इस्लामियात कवर कर सकते हैं। 9th 10th में इस्लामियात बहुत कम है और ज़्यादातर उसमें नहीं आता, ये कन्फर्म बात है। इसके बाद जनरल नॉलेज सोशल स्टडी के जो 6, 7, 8 की जो बुक्स है उसमें से आती है जो कि निहायत ही मुश्किल है। इसके अलावा अगर आप उसको नहीं पढ़ सकते तो सिंपली आप बी के पाक स्टडी का किताब उठा ले, उससे भी आप स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद उर्दू 10th क्लास में निहायत ग्रामर सब कुछ उसका मौजूद होता है और डिस्क्रिप्शन में जो हमारी वीडियो का लिंक है उसमें मैंने उर्दू पार्ट हल किया है, वो भी आप देख सकते हैं। 9th 10th में उर्दू आती है, ग्रामर होता है, सब कुछ ग्रामर और अल्फाज मानी या मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं। इसके बाद इंग्लिश भी 9th 10th का होता है जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसे वाइज ये सब कुछ मौजूद होते हैं और ज़्यादातर ग्रामर होता है। ठीक है नाज़रीन, इसके बाद चलते हैं उम्र की तरफ। उम्र के बारे में मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह बताता हूँ कि उम्र कितनी होनी चाहिए और कौन से ज़िलों को रियायत हासिल है और किस किस को रियायत हासिल है। तो उम्र की हद मोरखा 31 दिसंबर से 25 साल से ज़्यादा ना हो, यानी 31 दिसंबर 2019 को जिसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा नहीं है, यानी अभी जो मौजूदा तारीख़ और महीना चल रहा है ये नहीं, 31 दिसंबर 2019 के साथ आपने अपनी उम्र को मैच करना है। अगर उसी टाइम पर यानी उसी तारीख 31 दिसंबर 2019 को अगर आपके 25 साल से ज़्यादा उम्र नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी 18 साल आप किसके साथ आप यानी मैच करेंगे, 24 सितंबर 2020 को अगर आपकी 18 साल से कम उम्र है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब मैं रियायत की तरफ चलता हूँ, कौन कौन से ज़िलों को रियायत और किस किस को रियायत हासिल है। तो मुसलसल 3 साल तक जिसने स्पेशल फोर्स में नौकरी की है, ठीक है, उसको 5 साल की रियायत है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और 3 इजाफी नंबर दिए जाएंगे उसे। लेकिन आपने क्या करना है, डीपीओ से सर्टिफिकेट लेना लाजमी है। इसके बाद ये अजला उसने दिखाई है, ये दूसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा के अजला स्वाद, बुनीर, शांगला, दीर लोअर, दीर अपर, चतराल, कोहिस्तान, तोरगर और जमशुदा अजला के उम्मीदवारों को गवर्नमेंट की तरफ से 3 साल से ज़्यादा उम्र में 3 साल रियायत दी गई है उम्र में। ठीक है नाज़रीन, तो ये थी उम्र के बारे में मुकम्मल मालूमात। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और